नमस्कार। मैं यूएई को आ रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं वो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी में कांटेक्ट करें। मैं इंग्लिश और हिंदी में सेपरेट प्रोग्राम कर रहा हूँ। जो लोग तमिल नहीं जानते हैं वो भी इस प्रोग्राम के लिए आ सकते हैं। नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में संपर्क करें। हम अबू धाबी में ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज 1 अक्टूबर पहली दिन है मार्केट का। मार्केट उत्साह से ऊपर उठी, 100 पॉइंट तक ऊपर गई थी। उसके बाद गिरना शुरू होगी और लगातार गिरती रही। जब मैं 15:30 बजकर 3 बजे मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था तो मार्केट नेगेटिव हो चुकी थी, लगभग 25 पॉइंट की। 2780 के आसपास मार्केट ट्रेड हो रहा था। बैंक निफ्टी भी नीचे गिरी 80 पॉइंट। सोने 22 कैरेट गोल्ड चेन्नई में 7050 रुपया था और 24 कैरेट गोल्ड 7691 रुपया पे ट्रेड हो रहा था। तो S&P 500 ने कुछ थोड़ा ऊपर उठा एक न्यू हाई के पास। पहले जो पवल साहब ने बात किया उसके बाद नीचे आया। पवल ने यह कह दिया कि इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है और रेट कट जल्दी नहीं आएंगे। अभी रेट कट स्लोली आएंगे, जल्दी रेट कट नहीं आएगा। तो ओवरऑल मार्केट बहुत वीक था अमेरिका में। कल नीचे आने के बाद थोड़ा पॉजिटिव में होकर क्लोज हुआ। चाइनीज स्टॉक ने अब 50% नीचे गई। उसके बाद उधर से अभी तक 20% ऊपर गई है, जिससे जब चाइना की जो सेंट्रल बैंक थी और उनकी जो मालिक थे शी जिनपिंग, उनकी प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत बड़ा स्टिमुलस ड्राइव किया। जो रूल्स थे चाइना में रियल एस्टेट खरीदने का, उसको लूजन किया और जो मॉर्गेज रेट्स है उसको और नीचे करवा दिया। सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें कोई अच्छा बड़ा डेवलपमेंट नहीं था। इसके कारण मैं सोच रहा था कि आज मार्केट पॉजिटिव ओपन होगी, पॉजिटिव ही ओपन हुई और पॉजिटिव में क्लोज होगा, लेकिन मार्केट नीचे आ गया। सेबी ने बुच के बारे में कुछ नहीं बोला और उन्होंने F&O में कोई नया कंडीशंस नहीं लगाया, सो स्टेटस क्यों ही रहेगा। इससे साफ है कि सेबी के पास नर्व्स नहीं है कि मार्केट को कंटेन करें, डिसाइसिव स्टेप्स ले मार्केट की बेहतरी के लिए। नहीं हुआ वैसा ही मार्केट वही रहेगा। म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री को एक शॉक मिला। उनको PMS से साथ compete करने के लिए एक नया प्रोडक्ट मिला है जहां उनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट में मिनिमम 10 लाख होना चाहिए। इसे MF लाइट बोल रहे हैं। तो यही दूसरा न्यूज़ है। तीसरा न्यूज़ ये रहा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको एडवाइस देने वाले की क्वालिफिकेशंस कम किया गया और फीस जो मांगते हैं उसको भी कम किया है। तो मार्केट में ओवरऑल और इन्वेस्ट एडवाइजर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। सेबी स्कोर्स ने जो राइट्स इश्यू लगाते हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए, उनके लिए भी आसान कर दिया काम, और जो राइट्स इश्यू होगा वो लिस्ट होने में बहुत टाइम नहीं लग सकता आपसे। तो सेबी ने दूसरा कि उन्होंने IPO फंड्स को यूज़ कर जो प्रमोटर की लोन्स है उसको स्क्वायर ऑफ करने की प्रक्रिया जो IPO पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज करते थे उसके क्लियरली एक ऑर्डर ले लिया, क्लियरली स्टैंड लिया। उन्होंने बोल दिया है कि जो IPO की फंड्स आएंगे वो प्रमोटर्स की लोन्स को वाइप आउट करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे IPOs हैं छोटे छोटे कंपनी को जो होल्ड बैक हो चुके हैं और जो पास थ्रू नहीं होंगे, क्योंकि RBI और सेबी ने कह दिया है कि जो IPO से आएगा पैसा उसे आप कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उससे आपके पुरानी लोन को चुक नहीं सकते। टाटा स्टील ने अपना एक लेगेसी प्लांट है जो पोर्ट अल्बर्ट इंग्लैंड में बनाया था। लगभग 100 साल की ये पुरानी स्टील ब्लास्ट फर्नेस को उन्होंने बंद कर दी। लगभग 2000 लोगों को नौकरी से निकाल दी
इससे क्या हो रहा है कि 2800 लोगों को नौकरी चला जाएगा। सो टाटा स्टील की जो स्टील फर्म है वो लगभग $750 मिलियन इन्वेस्ट करेगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको एड देगी $250 मिलियन की। सो इससे सीधा है कि ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। द न्यू एग्रीमेंट ये करेगा तो टाटा स्टील ने एक न्यू रिडंडेंसी प्लान अनाउंस किया है जिससे मिनिमम बाई आउट और जीबीपी स्कीम दैट इज जो नौकरी जा रहे हैं उनको 15,000 रुपया जाएंगे फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयज। ये जीबीपी 5,000 पाउंड्स जो पार्ट टाइम का काम कर रहे हैं उनके लिए भी, लेकिन यूनियन मानता है कि ये बहुत कम पैसा उनको मिल रहा है और उनको इससे कोई फायदा नहीं आएगा। टाटा पावर ने ऐलान किया है कि राजस्थान की गवर्नमेंट के साथ उनका एमओयू साइन हो गया है सोलर पावर के लिए और लगभग 1,20,000 करोड़ इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। ओला की जो मार्केट शेयर है वो स्कूटर्स में वो श्रिंक हो रही है, अब बजाज की 20% और टीवीएस मोटर्स की 19.7% तक पहुंच गई है। तो सीधी सी बात है कि ओला की मार्केट शेयर श्रिंक होती जा रही है और श्रिंक होगा। जो अगर आपने न्यूज़ देखा है तो आपको ज़रूर पता होगा वो यह कि जो सर्विस पॉलिसी वो बहुत बेहतर पूरा है और घटिया है। उसमें उन्होंने नोटिस भी लगा दिया कि वो अभी उसको इम्प्रूव करेंगे और हाइपर सर्विस का नाम का एक चीज़ खुला है, लेकिन 2 महीने में अब 500 इंजीनियर्स को ट्रेन नहीं कर सकते, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही देंगे। तो ओला के पास सर्विस देने का कोई प्लान ही नहीं है, लेकिन जो बाइक्स उन्होंने बेचे उनमें सारे में इश्यूज आ रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ओला की शेयर्स बहुत घटिया हैं, आप उसके जल्दी से बेच दें। अभी जो ओला है उनकी जो मार्केट शेयर हो लगातार गिरती जा रही है। जो टीवीएस मोटर्स हैं उनको उनका मार्केट शेयर इसलिए नहीं बढ़ रहा है 20 के ऊपर क्योंकि उनके पास सब 1 लाख कॉस्ट में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है। आरबीआई ने सारे बैंक्स को वार्न किए हैं, येलो फीवर मीन्स गोल्ड अगेंस्ट लोन। आरबीआई चाहती है कि इन बैंकों को लोन अगेंस्ट गोल्ड लेने में डिले करना है और उसे संयम में रखना चाहिए। ऑलरेडी जो आरबीआई ने बोला है कि जिन जिन स्मॉल बैंक्स हैं उन्होंने बहुत सारे लोन इस सेक्टर में दे दी है और लोन एक्सपोजर इंक्रीज करने से प्रॉब्लम ही होगा, ताकि जो प्योर गोल्ड थी या 22 कैरेट गोल्ड उनकी जो सेकेंडरी सेल्स बेहतर होती जाएगी। कोटक महिंद्रा अभी टॉप 3 पोजीशंस में जाना चाहती है डिपॉजिट्स। तो ये एस्पायर्स टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया बाय द कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑफ एक्सचेंज। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें, उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।